ओके, थैंक यू सो मच सर, है ना? तो मैं क्या बता रहा था कि एक राज्य होता है जिसमें राजा और मंत्री होते हैं, ठीक है? और बहुत बड़ा राज्य होता है और राजा को एक उनकी राज्य वाला क्या करता है, गिफ्ट में एक बाज दे जाता है, ठीक है? और बाज जैसे मैंने बताया एक बहुत ही निडर जो है ना पक्षी होता है, ठीक है? तो राजा जो है ना उसको ट्रेनिंग के लिए बोलते हैं कि यार इस बाज को जो है ना मुझे ट्रेनिंग देनी है, तो मुझे बढ़िया मंत्री से पूछते हैं कि मंत्री मुझे कोई ऐसा बताओ आदमी जो इसको ट्रेनिंग कर सके, ट्रेन कर सके, इसको सिखा सके क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी ये बच्चा है, अभी ये इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो मंत्री बोलता है ठीक है महाराज और मैं अभी अपने एक राज्य हमारे राज्य में एक इंसान है जो बहुत बढ़िया ट्रेनर है और बहुत बढ़िया इसको ट्रेनिंग दे सकता है। तो बोलते हैं ठीक है चलो लेके तो राजा जाते हैं और मंत्री जाते हैं उस बाज को लेकर उस इंसान के पास में, तो वो जैसे ही पहुँचते हैं उसके वहाँ पे घर पे तो वो जो ट्रेनर होता है वो बाहर निकल के आता है, मतलब जो बाज को ट्रेनिंग देता है वो बाहर निकल के आता है, राजा के हाथ-वाथ जोड़ता है, "जी महाराज बताते आपको आने की क्या कस ज़रूरत थी? मैं खुद आ जाता।" बोले, "कोई नहीं मैं अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था राज्य में, तो मैंने कहा चलो मिल लेते हैं।" तो बोलते हैं कि राजा बोलते हैं कि, "ये हमारा बाज है और इसको तुम्हें ट्रेनिंग देनी है, ठीक है? और अगर तुमने इसको ट्रेनिंग में ट्रेन कर दिया, तो तुम जो बताओगे तुम्हें वो मैं इनाम में मैं दूँगा, ठीक है? तो वो जो ट्रेनर होता है जो बाज को जो ट्रेनिंग देता है, बोलता है, "ठीक है महाराज कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन ना लो।" राजा बोलता है, "कितना समय लगेगा?" बोले, "1 साल का समय लगेगा महाराज, 1 साल में उसको ज़बरदस्त ट्रेनिंग दे देंगे और ये ज़बरदस्त जो है उड़ान भरेगा और बहुत ज़बरदस्त बनेगा।" ठीक है? तो इस तरीके से कुछ बातें होती हैं, तो मंत्री बोलता है, "ठीक है और इसको ट्रेनिंग दीजिए और हम चलते हैं।" ठीक है? तो बाज जो है ना राजा जी उसको हैंडओवर कर देते हैं और अपने राज्य वापस चले जाते हैं। धीरे-धीरे ये प्रक्रिया चलती है और वो जो बाज को ट्रेनिंग देता है, ठीक है? लेकिन उसमें होता क्या है कि एक जहाँ जिस ग्राउंड में वो बाज को ट्रेनिंग देता है, तो उस ग्राउंड में क्या होता है वो जब-जब उड़ाता है उस बाज को ट्रेनर, तो वो देखता है कि यार वो थोड़ी दूर उड़ता है और उड़ने के बाद में ग्राउंड में क्या है ना एक पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है ना, तो वो पेड़ पे जाके बैठ जाता है, ठीक है? अब ये प्रक्रिया कई मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वो बड़ा कोशिश उसने की उसको उड़ाने की, बहुत कोशिश की उसको उड़ाने की, लेकिन वो कहीं न कहीं जो है ना उसी थोड़ा उड़े और फिर उसी बरगद बरगद के पेड़ पे बैठ जाए, फिर उड़े, फिर उसी बरगद के पेड़ पे बैठ जाए। बहुत परेशान 1 साल हो गया, फिर राजा और मंत्री फिर आए, बोले कि ठीक है अब क्या हो बताओ? रेडी है मतलब बाज तैयार हो गया? ठीक है? तो एनीवे तो उन्होंने बोला कि नहीं महाराज अभी तो बड़ी प्रॉब्लम है, अभी ये तो नहीं अभी होगा। तो बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, 1 साल हो गया और 1 साल में भी तुमने कुछ नहीं कर पाया इसका, ये ऐसे कैसे तुम ट्रेनर हो? क्या तुम्हें आता है? बोले कि महाराज थोड़ा-सा टाइम और दो मुझे, मात्र 2 महीने का। बोले ठीक है, 2 महीने के बाद में 2 महीना फिर टाइम दिया, फिर वही उसका सिलसिला चलता रहा कि वो उड़े, फिर वही उस पे बैठ जाए। तो बड़ा परेशान हो गया बहुत, मतलब वो सोच रहा था क्या किया जाए? तो राजा बोलते हैं जाओ अभी 2 महीने हो गए फिर और अब जाओ मंत्री को भेजा, जाओ एक बार देख के आओ उसका क्या मसला चल रहा है, ठीक है? हमारा बात जो है ट्रेन हुआ नहीं हुआ? तो बोलते हैं ठीक है, देख के आते हैं। तो भैया मंत्री जी गए, तो अब वो बड़ा दुखी, मंत्री को पूरी उसने कहानी बताई कि देखो महाराज 1 साल 2 महीने हो गए, ठीक है? 14 महीने हो गए और अभी तक जो है ना ऐसी-ऐसी बात है। मंत्री से बोला, तो बोला कि अब क्या किया जाए? तो मंत्री को पूरी बात बताई कि 1 साल में या 14 महीने में क्या उसके साथ किया ठीक है? तो देखा कि यार अब मंत्री ने फिर एक दिमाग लगाया कि यार ये जो पूरे ग्राउंड में जो पेड़ है ना, यही समस्या की जड़ है, ठीक है? तो मंत्री ने क्या किया उस जो बरगद के पेड़ को उसको कटवा दिया और कटवाने के बाद में बोला कि अब इसको छोड़ो बाज को, अब उड़ाओ, ठीक है? अब उसमें क्या किया, अब जो बाज को पेड़ कटवा दिया, अब वो जो बाज को छोड़ता था, तो जहाँ पे पेड़ था वहाँ पे जाके बाज देखता था कुछ नहीं है, तो वहाँ पे ऐसे करता था, फिर उड़ जाता था। फिर वो आके उसके जो ट्रेनर था उसके हाथ में बैठ जाता था, फिर उसको उड़ाता था। फिर वहीं पेड़ की जगह पे जाके फिर वो थोड़ा बहुत हिलता था क्योंकि वहाँ पेड़ था ही नहीं। फिर वो उड़ान भरता था। तो इस तरीके से कर करके फिर धीरे-धीरे क्या हुआ ना उसकी आदत पड़ गई और फिर वो आसमान में सीधे का उसको छोड़ता था, फिर सीधे आसमान में उड़ता था। ठीक है? तो ये कहानी मैंने आपको सुनाई। अब इससे आपको क्या समझ में आया मतलब? आई होप समझ में तो आया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है? मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो बाज था, ठीक है? और बाज जो होता है ना वो ऐसे नहीं है कम्फर्ट ज़ोन में नहीं रहते हैं, लेकिन उसको कम्फर्ट ज़ोन में रखने वाला कौन था? वो पेड़ की डाल थी, वो पेड़ था। समझ रहे ना? ठीक है? तो मंत्री ने क्या किया कि वो पेड़ को ही कटवा दिया। अब जब वो पेड़ ही नहीं रहा, तो वो बाज बैठेगा किस पे? है कि नहीं? बैठेगा किस पे? अब वो जो पेड़ रहा नहीं, तो वो बाज जो है ना, सीधे आसमान में धीरे-धीरे उसको जो है ना ट्रेनिंग दी और वो आसमान में जो है उड़ना सीख गया। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखो, ठीक है? आप किस डाली पे बैठे हो अभी? क्या प्रॉब्लम है? ठीक है? क्यों नहीं उड़ पा रहे हो? आप सब लोग बाज हो सर।
आप सब लोग जो है धरती पे आए हो, आसमान में उड़ने के लिए आए हो, ठीक है? आप सब लोग ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए आए हो, आप इस बिज़नेस में इनकम करने के लिए आए हो। लेकिन आप ये देखो कि आप कौन-सी डाली पे बैठे हो, कि वो डाली जो है आपको उड़ने से रोक रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? कम्फर्ट ज़ोन की वजह से। हाँ, बिल्कुल सर, मैं कम्फर्ट ज़ोन वहाँ पे क्योंकि बाज को कम्फर्ट उड़ता था और वहाँ बरगद के पेड़ पे बैठ जाता था, तो उसको जो मज़ा आता था ना कि यार चलो यार कहाँ उड़ना-उड़ना नहीं है, यहीं बैठेंगे आराम से, ठीक है? अब वो पेड़ ही कटवा दिया तो उसकी मजबूरी थी उड़ना। है ना सर? तो यही चीज़ हमारे पास साथ भी होती है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लाइफ़ में रोकती हैं, ठीक है? हमें इस बिज़नेस में आगे बढ़ने नहीं देती। अब आप वो देखो क्या है, ठीक है? अब वो हो सकता है कि यार इस बिज़नेस में आपको अभी पूरी तरीके से आप अंदर से बिलीव ना कर पाए हो, अपलाइन से क्लियर करो। हो सकता है यार आपके घर में आपके मम्मी-पापा इस बिज़नेस को एनीवे नहीं अभी एक्सेप्ट कर रहे हो या आप हस्बैंड हो तो वाइफ़ आपकी मना कर रही हो या वाइफ़ हो तो हस्बैंड आपके बोल रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें इस बिज़नेस में आगे बढ़ने से रोकती हैं। आप उसका सॉल्यूशन निकालो और सॉल्यूशन निकाल के आप बेटर तरीके से परफॉर्म करना स्टार्ट करो सर, राइट? और भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हमें कंफर्ट ज़ोन में फँसना नहीं है सर। अगर कंफर्ट ज़ोन में आप फँस गए, तो आप कभी भी उड़ान नहीं भर पाएँगे सर। ज़िंदगी भर पछतावा होगा कि यार काश काश मैं जो है चीज़ों को सॉल्व कर लेता और सारी चीज़ें हमारे हाथ में है सर, ठीक है? आप इस बिज़नेस में कामयाब होगे, नाकामयाब होगे, सफल होगे, असफल होगे, वो किसके हाथ में है? वो हमारे ही हाथ में है सर, ठीक है? ये डिसीज़न कौन लेता है? डिसीज़न आप भी तो लेते हो ना सर, ठीक है? आपको कहीं जाना है, नहीं जाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, डिसीज़न कौन लेता है? आप ही लेते हो ना डिसीज़न, ठीक है? तो आपको ही कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है सर, तभी आप कर पाओगे। जब आप कम्फर्ट ज़ोन में रहोगे, आपकी टीम भी कम्फर्ट ज़ोन में रहेगी अगर है तो, ठीक है? नहीं है, तो बनाना स्टार्ट करो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं स्वामी लाइफ़ में टीम ना बनने के 7 प्रमुख कारण, फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। और पहला दोस्तों जो कारण है स्वामी लाइफ़ में टीम ना बनने का, वो है सेल्फ डेवलपमेंट ना करना। समझ रहे हैं? क्या ना करना? सेल्फ डेवलपमेंट ना करना, अपने आप को डेवलप नहीं करना, ये सबसे बड़ा कारण है टीम ना बनने का, राइट? बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, "सर, मुझे लोग मना कर देते हैं, लोग हमारे साथ जुड़ते नहीं या ऐसी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, रिजेक्शन आते हैं, ठीक है? लोग हमें ही समझा देते हैं।" यार, एक समय आप जिस सिचुएशन में आज हो, उस सिचुएशन में मैं भी कभी था, शुरुआत में। मैं जाता था लोगों को प्लान दिखाने, मैं आपको बताता हूँ, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, यार मैं जब फील्ड पे जाता था, तो मैं जब फील्ड पे काम करता था शुरुआत में, ठीक है? तो मैं जब भी प्लान दिखाता था, तो बहुत सारे मुझे ऑब्जेक्शन आते थे, जैसे आज पूरे दिन में मैंने 10 लोगों से मिला, ठीक है? तो 10 लोगों ने मुझे अलग-अलग तरीके की बातें बोली, उनको मैंने हैंडल करने की कोशिश की, ठीक है? और उनके ऑब्जेक्शन को मैं लिख लेता था, उसके जाने के बाद मैं यार इसका जवाब मैंने दे नहीं पाया, इसको लिख लेता हूँ। इस तरीके से शाम तक एक मैं अपना जो है ना अलग से जो सारी जो समस्याएँ, जो चैलेंजेज़ मुझे आते थे उसको लिख के फिर शाम को अपलाइन को कॉल लगाता था कि सर देखो सर इसने ये बोला सर क्या किया जाए? फिर अपलाइन बोलते थे कि सर ऐसा करो, ये करो, वो करो और मैं रिकॉर्डिंग लगा लेता था अपलाइन की बातों को रिकॉर्ड फिर मैं सुनता था। फिर अगले दिन जब भी मैं निकलता था फील्ड पे तो पिछले डे से मैं बेटर होके निकलता था। समझ रहे हैं? यानी पिछले दिन से मैं अपने आप को बेटर करके निकलता था, चाहे वो किसी ऑब्जेक्शन में हो, ऑब्जेक्शन में अपने आप को बेटर करी करके निकलता था, ठीक है? या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जिसमें अगर मुझे वो चीज़ बेटर तरीके से नहीं कर पाई, तो मुझे पता है ना नहीं कर पाई तो उसको मैं सीखता था अगली बार मैं बेटर करने की कोशिश करता था और यही करते आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ सर और इस बिज़नेस में जितने बड़े लेवल पे मुझे जाना है, उतने बड़े लेवल पे वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। समझ रहे हैं सर? तो हमें क्या है ना ये सेल्फ डेवलपमेंट अगर हम नहीं करते हैं इस बिज़नेस में, तो ये सबसे बड़ा कारण होता है इस बिज़नेस में टीम ना बनने का। अब आपको प्लान दिखाना नहीं आता, अब कुछ लोग ऐसे महान हमारे हैं, जिनको कई महीने से प्लान दिखाना नहीं आता, वो सीखना भी नहीं चाहते। 4 लाइन का प्लान है अपना बताओ, ठीक है? किसी को अर्जेंसी क्रिएट करना नहीं आता। अर्जेंसी क्रिएट करना इतने सारे सेशन होते हैं, लेकिन हम फिर भी उसको लोग सीख रहे हैं, अपने अंदर भरते जा रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं फील्ड पे, कि उनको पता चल सके कि मैं कर रहा हूँ, मुझे आता है या नहीं आता है। कैसे पता चलेगा आप मुझे बताओ? ठीक है? अगर आपको नहीं आता, कुछ भी अगर फ़ॉलो अप करना नहीं आता, क्लोजिंग करना नहीं आता, बेसिक अगर आपको नहीं आता तो यहाँ सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करो। इतनी ज़बरदस्त तरीके से इम्प्लीमेंट करो, इतनी जोरदार तरीके से करो कि वो चीज़ आपको आने लग जाए। सेल्फ डेवलपमेंट अब करना बहुत ज़रूरी है, ये समझ के चलो सर, ठीक है? आप अगर हर अब डेली-डेली अगर आपको अपने आप को 1-1% भी करते हो सर 365% अपने आप को अपग्रेड कर लोगे। समझ रहे हैं ना? और अपने को 100% ही तो चाहिए ना अपडेट, अपने आप को 100% कर लो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। जो-जो चीज़ें नहीं आती हैं आप देखो, आपकी कमज़ोरी, आपकी पावर आपको पता है ना, कि आपको अभी किस चीज़ में आप कमज़ोर हो, किस चीज़ में आप पावरफुल हो। तो अपनी कमज़ोरी को आप ढूँढो, उसको दूर करो, ठीक है? आपको बात करना नहीं आता, कुछ भी सब कुछ सीख सकते हो सर, सब कुछ हो सकता है। तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण हम लोग समझेंगे अपलाइन को फ़ॉलो ना करना।
राइट? ये बिज़नेस में एक चीज़ हमें अपने दिमाग में सेट करनी पड़ेगी कि दिमाग हमेशा अपलाइन का यूज़ करो और शरीर अपना यूज़ करो। लेकिन इसमें उल्टा करते हैं लोग। अपलाइन से बोलते हैं कि तुम भागो सर और हम तुम्हें बताएँगे कैसे भागना है ना? अपलाइन से बोलते हैं कि तुम भागो और हम बताएँगे कैसे भागना है। ठीक है? जो-जो हम बताएँगे वो करो। जैसे हम बताएँगे वैसे करो। तो क्या कर रहे हो भाई साहब? अगर अपलाइन को आप फ़ॉलो नहीं कर रहे हो, अगर अपलाइन आपके अपलाइन ही तो बोल रहे हैं ना कि भाई आपका सीटीसी ट्रेनिंग में जाना कंपल्सरी है सर, आपको जाना ही जाना है। अब आप बोल रहे हो नहीं, कोई बात नहीं, आने वाले टाइम पे आप फेल हो जाओगे, है कि नहीं? आपके पास फिर क्या होगा? आप इस बिज़नेस में हम ये बिज़नेस संभावनाओं का बिज़नेस है, आप संभावनाएँ अच्छी वाली क्रिएट करोगे, सफल वाली, फेलियर वाली वो आपके हाथ में है। भाई मेरे हाथ में तो है, इस बिज़नेस में सफल होना, विफल होना किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। अपलाइन की बातों को फ़ॉलो करो, ये भी इस बिज़नेस में फेल होने का सबसे बड़ा कारण है सर। ठीक है? अगर अपलाइन की बातों को आप फ़ॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है? अपलाइन बोल रहे हैं, ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो, ठीक है? अगर सच में कामयाब होना चाहते हो तो अपलाइन की बात को फ़ॉलो करो, नहीं तो आप इस बिज़नेस को मत करो। मैं आपको क्लियर क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आपका, है ना? इससे बढ़िया आप 10-15 हज़ार की नौकरी करोगे तो कम से कम घरवालों को पैसा दोगे तो, है कि नहीं? कुछ तो हेल्प करोगे ना? और इस बिज़नेस में आप टाइम वेस्ट करोगे अपना, अपलाइन की बात मानोगे नहीं, उल्टी-सीधी करोगे और घर वालों को पता है कि हाँ, भाई साहब कर रहे हैं स्वामिनी लाइफ़, कुछ तो कर रहेंगे, है कि नहीं? लेकिन हम यहाँ कर ही नहीं रहे हैं ढंग से। हर इंसान से गलती होती है शुरुआत में, लेकिन हम अपने आप को बदल तो सकते हैं ना सर, अपलाइन की बात को फ़ॉलो करो। टीम ना बनने का ये भी सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अपलाइन बोलता है कि भाई साहब जो है ना आप डेली 5 प्लान दिखाओ, हम 1 दिखाएँगे। तो ये अपलाइन की बात को फ़ॉलो करना हुआ, नहीं हुआ ना, है कि नहीं? तो अपलाइन की बात को ज़रूर फ़ॉलो करो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा जो कारण है टीम ना बनने का, ठीक है? वो है सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए काम करना। हमारा बन जाए, टीम का बने ना बने हमें उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है? किसी का एक साइड से आया, उसका इधर से नहीं हो रहा है मैचिंग, उसको लगा दो, अपना बनाओ, उसका छोड़ो चक्कर में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी है आप डूब जाओगे, अगर अपने अपने फ़ायदे के लिए काम करोगे, ठीक है? टीम के फ़ायदे के लिए काम करो सर, आपका फ़ायदा ऑटोमेटिक होगा सर, ठीक है? मैं हमेशा एक माइंडसेट मेरे लेके चलता हूँ इस बिज़नेस में, टीम, 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 टीम। बस मैं टीम के पेआउट्स बनाने में फ़ोकस करता हूँ, टीम्स के बनते हैं तो मेरे तो बनेंगे ही ना सर, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मेरा, 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 मेरा करोगे, तो मेरा ही मेरा हो जाएगा, बाकी अकेले ही रह जाओगे इस बिज़नेस में, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो ये भी एक टीम ना बनने का सबसे बड़ा कारण है कि मेरा बन जाए, मेरा बन जाए, मेरा हो जाए, ठीक है? टीम का बने ना बने। अब ऐसा नहीं है कि टी आप आज के बाद टीम के पीछे लग जाना, फिर अपना छोड़ देना। आपका बनना चाहिए सर, ठीक है? लेकिन टीम का भी होना चाहिए सर साथ में, है ना? मज़ा तभी आएगा ना सर जब आपकी वज़ह से उसके अकाउंट में डेली-डेली 12-1200 जाएगा, 2400 जाएगा, तो कितना मज़ा आएगा यार। वो भी आपके साथ हैप्पीनेस के साथ काम करेगा, खुशी के साथ, है कि नहीं? ओके? तो सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करना है, टीम के फ़ायदे के लिए भी हमें काम करना है, दोनों का फ़ायदा होना चाहिए इस बिज़नेस में, है ना? उसके बाद आता है चौथा रीज़न टीम ना बनने का वो है बैड कैरेक्टर, खराब चरित्र। बैड कैरेक्टर भी इस बिज़नेस में हमें डुबा देता है सर, ठीक है? अब आप समझ गए होंगे बैड कैरेक्टर मतलब क्या? ठीक है? क्योंकि इस बिज़नेस में हम हमारी टीम में बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है? बहुत सारी मैडम लोग आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है? तो हमें हर किसी को जो है ना समझ के चलना है इस बिज़नेस में, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ठीक है? समझदार के लिए इशारा काफ़ी, आप समझ जाओ मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेस पे ही फ़ोकस करना है, जो हम करने हैं वो करना है, दुनिया भर की फालतू की बातें नहीं, ओनली फॉर बिज़नेस। बाकी बिज़नेस के बाहर आप अपना जो भी करो क्योंकि हमारी 2 लाइफ़ ही होती हैं, एक होती है पर्सनल लाइफ़, एक होती है प्रोफ़ेशनल लाइफ़। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ ये आपकी पर्सनल लाइफ़ हो गई, ये वाला हाथ, ये हैंड आपका पर्सनल लाइफ़ है। तो इस पर्सनल लाइफ़ को ये पता नहीं चलना चाहिए कि प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपके हो क्या रहा है, समझ रहे हैं? आप जो भी कर रहे हो, ठीक है? वो आपके आपके पर्सनल लाइफ़ को नहीं पता चलना चाहिए, आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जो भी आप कर रहे हो या आप पर्सनल में जो भी आप कर रहे हो, प्रोफ़ेशनल में इसमें पता नहीं चलना चाहिए। लोग मिक्स कर देते हैं और मिक्स कर देते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है? तो ये भी टीम ना बनने का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है? अगर आप इस तरीके से कुछ भी अगर करते हैं, नहीं करते हैं तो अच्छा है, करते हैं तो सुधार ज़रूर करिए सर, है ना? उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है 5वाँ पॉइंट है अपनी कमज़ोरी टीम को बताना। अपनी कमज़ोरी अगर आप टीम को बता दोगे, ठीक है? अब टीम को कॉल करके जो अपलाइन को बोलना चाहिए कि सर क्या करें सर लोग जुड़ नहीं रहे हैं। अब टीम को बताते हो सर भाई यार जुड़ नहीं रहे हैं हमारे साथ। बोले अच्छा मतलब हमें ही जोड़ के तुम बैठे हो खाली, बाकी कोई जुड़ नहीं रहा है तुम्हारे साथ में, ठीक है? सर हमारा बन नहीं रहा है या अपनी टीम में बताओगे प्याउट-याउट नहीं बन रहा है यार क्या बताओ? ये मतलब ये टीम में बताने वाली बात है क्या? ठीक है? आप टीम में बताओगे अपनी अपलाइन को बताओ ना, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम है, आपके पास स्टार्टिंग लेवल पे नहीं पैसा होता है, ठीक है? आपके पास हो सकता है अभी कर्जा हो, ठीक है? आपके पास में हो सकता है पैसे की प्रॉब्लम हो, ठीक टीम को क्यों बता रहे हो आप?
टीम को बताओ, हाँ भाई साहब यार कर्जा बहुत है अभी, क्या करें? ठीक है, बड़ी समस्या है, बीवी रोज डाँटती है, बच्चे रोज चिल्लाते हैं, क्या किया जाए? ठीक है, तो आप डूब जाओगे पक्का। तो क्या करना है आपको, ये बातें जभी भी कब अपनी कमज़ोरी कभी भी टीम में मत बताओ, ठीक है? टीम की नज़रों में अपने आप को जो है एक बेटर लीडर बनाने का प्रयास करो सर, ठीक है? आपकी पर्सनल लाइफ़ में मैंने बताया ना कि चाहे तूफ़ान आ रहा हो, चाहे आँधी आ रही हो, वो अपनी टीम में बिल्कुल शेयर मत करो सर। अपनी टीम के लिए आप बेटर लीडर बनो सर, ज़बरदस्त, आपके जैसा कोई नहीं सर, राइट? शुरुआती लेवल पे होता है, सबके साथ होता था सर, मेरे साथ भी होता था, ठीक है? नहीं थे, पैसे नहीं थे, लेकिन एक समय आता है तो उसको हमें अपने लोगों को शेयर नहीं करना है टीम में। अपलाइन को बताओ ना, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपलाइन से लो। अपनी टीम में अपनी कमज़ोरी मत बताओ। अगर आपकी टीम आपकी कमज़ोरी समझ गई तो आपका साथ छोड़ देगी, राइट? जो लोग जॉइन है ना, वो भी साथ छोड़ देंगे, ठीक है? और जो जॉइन है और जो जॉइन होंगे नहीं, वो तो बात है, क्योंकि जब साथ छोड़ देंगे तो आप और ज़्यादा टेंशन में आ जाओगे। तो कभी भी अपनी कमज़ोरी अपनी टीम को मत बताओ, अपनी टीम के लिए आप बेटर लीडर बन के दिखाओ, एक परफेक्ट लीडर, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों हमारा छठा जो कारण है, वो है खुले में आलोचना करना। अपने अगर किसी टीम के पर्सन ने, हमारी टीम के पर्सन ने अगर कुछ भी गलती कर दी या कुछ भी कर दिया, तो कभी भी उसको पब्लिकली ना डाँटें। राइट? कभी भी उसको ऐसा नहीं है कि आप एनीवे 4 लोग हैं उसके बीच में आप उसको डाँट रहे हो। मान लो वो आता है एनीवे आपके डाउन में, लेकिन उसके भी डाउन के लोग 4 लोग उसके साथ में हैं और वहीं पे उसको सुनाने लग गए आप कि ऐसा है, वैसा है, ये गलती कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तुमसे काम नहीं होता। ऐसा बिल्कुल ना करो सर, राइट? उसको अकेले में प्यार से उसकी पहले 4 अच्छी खूबियाँ बताओ, ठीक है? और उसके बाद में कुछ उसको बुरा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अब जैसे मान लो कोई भी पर्सन, जैसे धीरज सर है, मैं धीरज सर को अगर बोलूँ, जी आप धीरज सर देखो यार, धीरज सर अभी ये थोड़ा-सा सुधारना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंजेज़ है, इसको सुधारना पड़ेगा सर। ऐसे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा सर, राइट? ठीक है? ओके, मतलब कुछ खूबियाँ बताओ धीरज सर, आप बढ़िया होस्टिंग कर लेते हैं, बढ़िया से यार आप टॉकिंग बढ़िया, आपका प्लान ज़बरदस्त आप दिखाते हैं, ज़बरदस्त आप फ़ॉलो अप करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, इसको सुधारना पड़ेगा। तो पहले हमने तारीफ़ कर दी, 4 तारीफ़ें करो और 4 उसकी कमियाँ बता दो, बिल्कुल उसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन हम खाली कमियाँ ही कमियाँ उसकी गिनाते जा रहे हैं कि तुम ऐसे हो, तुम कुछ नहीं आता तुम्हें, तुम गधे हो, कुछ नहीं। तो वो बोलेगा यार बताओ ये क्या मतलब मैं, ठीक है? तो हमें एप्रिशिएट भी करना है और उसकी कमियों को बताना है और खुले में आलोचना मत करो कि जब मीटिंग्स हो या ऐसा वहाँ पे ऐसा मत बोलो कि उसको बुरा लगे, ठीक है? क्योंकि सामने आपको कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? लेकिन धीरे-धीरे ना वो अपने दिल में आपके लिए एक अलग इमेज क्रिएट कर लेगा, है ना? और वो इमेज आने वाले टाइम पे आपके लिए घातक साबित होगी, है ना? हो सकता है वही आपका साथ छोड़ दे। तो ऐसा बिल्कुल ना करो क्योंकि ये बिज़नेस रिलेशनशिप का बिज़नेस है, ठीक है? किसी भी कंडीशन में हमें अपने रिलेशन को खराब नहीं करना है सर, ठीक है? तो ये भी एक टीम ना बनने का सबसे बड़ा कारण होता है सर, इसको भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों 7वाँ और लास्ट, एजुकेशन ना लेना। इस बिज़नेस की अगर आप एजुकेशन नहीं लोगे सर, इस बिज़नेस की आप ट्रेनिंग्स ले नहीं लोगे, इस बिज़नेस को आप सीखोगे नहीं, तो आप कभी भी कामयाब हो ही नहीं पाओगे सर इस बिज़नेस में, कभी भी आपकी टीम नहीं बनेगी। अब एजुकेशन किस चीज़ की, ठीक है? क्या ड्रीम्स आपने बनाया है, गोल सेट किया है, ये भी तो भाई सीखने वाली बात है ना, लिखने वाली बात है ना, ठीक है? क्या आपको बेसिक आता है? बेसिक ही तो एजुकेशन है, इस बिज़नेस में हज़ारों लाखों कमाओगे तो बेसिक से कमाओगे सर। एजुकेशन ले रहे हो क्या? आप सीख रहे हो? क्या एनर्जी एक्साइटमेंट के साथ में आप जो है आते हो ट्रेनिंग में, आप ये सोच के आते हो कि यार आज कुछ नया सीखेंगे, आज तो सीख के अभी जाएँगे, सीख के और फील्ड पे आज धमाका कर देंगे, तबाही मचाएँगे, ज़बरदस्त काम करेंगे। ऐसा कुछ क्या आप है आपके मन में आता है क्या? ठीक है। यार मेरे मन में तो आता है, मैं आपको सच बताऊँ कि क्योंकि ट्रेनिंग्स वगैरह मेरे को पहले तो भाई आपको पता ही है बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जो मुझे पहले से जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यार इस बिज़नेस में बहुत मतलब मेरे को अच्छा लगता है चीज़ों को सीखना और लोगों को सुनना, मोटिवेशनल स्पीकर या उनकी स्पीच सुनना, है ना? या अपने अपलाइन की ट्रेनिंग को लेना बहुत मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, आदत डाल ली है। अब उसके बिना कभी-कभी क्या है ना जैसे अभी हमारा कोर ट्रेनिंग होता है, कभी नहीं हो रहा है, जैसे आज नहीं हुआ, तो बड़ा खाली-खाली सा लग रहा था। सुबह मैं 6 बजे उठ के बैठ गया, आज तो बड़ा अजीब लग रहा है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। ठीक है, तो एक आदत पड़ गई ना कि यार चाहिए, डोज़ चाहिए ना अपने को, ठीक है। तो वो चीज़, तो ये आदत बन जाएगी ना खाली जब आपको लगेगा कि यार आपकी लाइफ़ में बहुत इम्पोर्टेंट जो इसका अहम हिस्सा बना लोगे ना एजुकेशन को, ठीक है, इस बिज़नेस में, तो आप पक्का इस बिज़नेस में कामयाब हो जाओगे। और मैं यही चाहता हूँ जितने भी लीडर्स हैं, मैं दिल से चाहता हूँ कि यार जितने भी लोग मेरे पार्टनर मेरी टीम से हैं या अदर किसी टीम से, मैं दिल से चाहता हूँ कि यार आप लोग आगे बढ़ें। आप लोग इस बिज़नेस में नाम करें, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, आने वाली जनरेशन को एक नया जो है मोड़ दें, नई है ना? उम्मीद दें। ठीक है? क्योंकि हम लोग जब कामयाब होते हैं, आप अगर कामयाब हुए तो सिर्फ़ आप कामयाब नहीं होंगे सर इस बिज़नेस में, ठीक है? आपकी वजह से पता नहीं कितने हज़ारों लोग पॉज़िटिव होंगे, ठीक है? आपकी वजह से आपके बच्चे आने वाले टाइम पे आपकी मिसालें देंगे, है ना? आपकी बातें करेंगे।
ठीक है? आने वाली जनरेशन आपकी सुधर जाएगी, आपकी पूरी फैमिली में, रिलेशन में क्या माहौल बनेगा शायद आप भी नहीं जानते हैं। समझ रहे हैं अभी? ठीक है? तो आपको कामयाब जब होते हैं ना, आप अकेले नहीं होते हैं सर, ठीक है? हमारे मेंटर इस बिज़नेस में करोड़ों रुपए कमाए तो वो अकेले नहीं सर, आज लाखों लोग उनको जानते हैं, लाखों लोग, समझ रहे हैं ना? ठीक है? लाखों लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो ये सबसे बहुत बड़ी बात है सर, ठीक है? उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली, साथ-साथ में कितने लोगों की ज़िंदगी बदली आप सोचो, अगर इस बिज़नेस में आप कामयाब होते हो, तो अकेले करोड़पति नहीं बनते हो, आपकी टीम में लाखों कमाने वाले करोड़पति कितने बन जाएँगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? तो ये बिज़नेस में मैं चाहता हूँ कि आप लोग कामयाब हो, लेकिन अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं, उसको सुधार सकते हैं। अभी हम लोग 5-10 मिनट बात करेंगे कि एजुकेशन में क्या-क्या लेना चाहिए हमें। ठीक है? अब जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो न्यू होंगे, जिन्होंने अभी हाल-फिलहाल में शुरू किया होगा, ठीक है? आप एक काम करो, अभी फटाफट आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको एक गोल्ड बनने का टारगेट सेट करना है। अगर आप न्यू हो, अगर गोल्ड नहीं बने हो, तो जल्दी-जल्दी से आप गोल्ड बनने का टारगेट सेट कर लो, ठीक है? और मिनिमम 10 दिन का टारगेट लगाओ, ठीक है? और गोल्ड जब आपने लगा लिया कि यार इस डेट से इस डेट मतलब आज 20 तारीख है मान लो कि 20 तारीख से और मुझे 30 तारीख तक मतलब गोल्ड बनना है मुझे, 10 दिन में, ठीक है? अब आपने लिख लो कि यार मैं अरविंद जो भी है, मैं अरविंद या मैं अमन, ठीक है? और 30 तारीख तक मैं गोल्ड बन चुका हूँ। इस तरीके से लिख लो, फिर उसकी प्रॉपर प्लानिंग करो, ठीक है? और एक बढ़िया-सा जो है ना, अभी गोल्ड का ही आप ड्रीम लगाओ। एनीवे गोल्ड बनने का ही आप जो है ना, एक गोल अपना सेट करो, ठीक है? उसके बाद लाखों कमाना ये तो चलो ठीक है, कर लेना, ठीक है? लेकिन पहले आप गोल्ड बन जाओ, अगर आप गोल्ड नहीं बने हो और अगर आप गोल्ड बन गए हो, तो अभी आप बढ़िया-सा एक 3 महीने का अपना जो है टारगेट सेट करो सर 3 महीने का, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है? ना ही 6 महीना, ना ही 1 साल का, ठीक है? हमें करना है शॉर्ट टर्म नहीं, मिडल टर्म नहीं, एनीवे हमें करना है मिडल टर्म ड्रीम, है ना? ना ही छोटा, ना ही बड़ा। तो 3 महीने का एक सेटअप बनाओ अपने ड्रीम का, ठीक है? और उसको गोल में कन्वर्ट कर दो और 3 महीने डेट डाल दो कि यार जनवरी है, फरवरी, मार्च, इसमें मार्च के लास्ट तक मुझे ये करना है। वो कुछ भी हो सकता है, आपको टोटल 2 लाख रुपए कमाने हैं इस बिज़नेस से या आपको 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुँचना है या आपको बाइक अचीव करनी है, जो भी है, अपना एक बढ़िया-सा गोल सेट करो, ठीक है? और फिर उसके पीछे लग जाओ पूरा करने के लिए, ठीक है? फिर ये कन्फ्यूज़न मत रखो कि नहीं यार, आप पहले अच्छी तरीके से सोच लो, समझ लो बैठ के कि 3 महीने में आप क्या अचीव करना चाहते हो इस बिज़नेस से, जिस पे आपको बिलीव हो, आपका वो ड्रीम क्लियर कट हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, टाइम बाउंडिंग हो, ठीक है? हम टाइम नहीं डालते हैं ड्रीम में, हम डाल देते हैं हम जो है ना 1500 डेली कमाएँगे, तो फिर कमाओगे, ठीक है? आप 3000 डेली कमाओगे, फिर वो तो आपने छोड़ दिया ना ऐसे खुला। आप मुझे बताओ अगर आपका हम लोग क्या है टाइम नहीं डालते हैं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, अगर आपका बच्चा है, अगर आपका बेटा अगर आपको बोले कि पापा 10th क्लास करने के लिए मुझे 2-3 साल दे दो, 2-3 साल में आराम से 10th पास कर जाऊँगा, तो आप क्या बोलोगे उसको? क्या बोलोगे? अगर 10th में पढ़ रहा है या 5th में पढ़ रहा है या कुछ भी कर रहा है, कोई भी पढ़ाई कर रहा है, ठीक है? जहाँ पर 1 साल लग रहा है, वो आपसे बोल रहा है, "पापा कोई दिक्कत नहीं, आराम से मैं 2-3 साल में कर लूँगा, 10th क्लास पास कर लूँगा।" तो आप क्या बोलोगे? आप शायद गुस्से में उसके लगा भी दोगे। बोलोगे, "बेटा 1 क्लास में 1 ही साल लगता है, क्योंकि टाइम बाउंडिंग है वहाँ पर कि 12 महीने में ही आपको ये क्रॉस करना पड़ेगा।" ठीक है? फिर अगर दोबारा करना है तो फिर आपको इसी को रिपीट करना पड़ेगा, है ना? अगर आप फेल हो गए तो। तो आप क्या बताओगे? तो हम जब बच्चों के लिए सबके लिए टाइम बाउंडिंग है, तो हम क्यों टाइम बाउंडिंग नहीं बनाते हैं, आप बताओ? हम क्यों टाइम बाउंड नहीं करते हैं अपने ड्रीम को, अपने गोल को? टाइम बाउंड करना ज़रूरी है। आपने क्लियर कट ड्रीम आपने लिख लिया, आप उसको मैनेज भी कर रहे हैं, अचीवेबल भी है, रियलिस्टिक भी है, लेकिन टाइम बाउंड नहीं है। टाइम को उसमें आपने लिखा ही नहीं कि इतने से इतने समय तक मुझे ये अचीव करना है या आप कर चुके हो, इस तरीके से लिखो, ठीक है? अब वो नहीं है तो फिर आप उसको कभी भी क्योंकि वो आपने खुला छोड़ दिया ना, ठीक है? अब खुला है तो भाई साहब फिर तो वो तो कहीं भी जाएगा, ठीक है? आपके कंट्रोल में रहेगा ही नहीं। वो होगा, नहीं होगा, फिर वो तो उसकी मर्ज़ी है ना। लेकिन जब आप उसको लिख देते हो, टाइम बाउंड कर लेते हो, तो फिर वो ये इनडायरेक्टली आपके माइंड में एक बात क्लिक हो जाती है कि यार इतने समय में ये चीज़ मुझे करनी है। चलो, आपने सेट कर लिया गोल, जो गोल्ड नहीं बने हैं वो गोल्ड बनने का कर लो और बन गए हो तो 3 महीने का सेटअप बना लो। बना लिया है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जिन्होंने नहीं किया उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद लिस्ट बना लो। अब अगर गोल्ड बनने का टारगेट बनाया है तो लिस्ट बना लो 100 लोगों की। गारंटीड बता रहा हूँ ये 100 लोगों की लिस्ट अगर आप 10 दिन में आप फिनिश कर देते हो, 10 दिन में, ठीक है? या 15 दिन में अगर आप ये फिनिश कर देते हो, 10 दिन में अगर फिनिश कर दो ना तो गोल्ड बन जाओगे आप। पक्का बता रहा हूँ, 100 लोगों की लिस्ट में आपका गोल्ड बनना पक्का। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता कहाँ पर होती है? पहली बात तो हम गोल सेट नहीं करेंगे या हम अपना डे डिसाइड नहीं करेंगे इतने से इतने तक गोल्ड मुझे बनना है, ये हो गया। अब जब मान लो हमने डिसाइड भी कर लिया तो लिस्ट नहीं बनाएँगे हम। ये भी तो फेल होने का सबसे बड़ा कारण है सर, ये एजुकेशन जो आपको मिल रही है, ये नहीं लोगे तो ये फेल हो जाओगे आप, ठीक है? तो लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, इस बिज़नेस में लिस्ट है रॉ मटेरियल। किसी फैक्ट्री जहाँ कपड़ा बनता है, जिस फैक्ट्री में अगर उसमें कच्चा माल नहीं जाएगा,
तो आप कैसे कपड़ा बनाओगे? आप बताओ, कैसे कपड़ा बनाओगे? नहीं बनेगा ना कपड़ा सर, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं है, तो इस बिज़नेस में लिस्ट है रॉ मटेरियल, ठीक है? ओके, लोग हमारे इस बिज़नेस में जो हमारे इस बिज़नेस में लोग चाहिए, लिस्ट आप तैयार कर लो, लिस्ट आप उनकी बनाओ जिनको आप जानते हो और जो आपको जानते हैं, ऐसे सब लोगों की लिस्ट 1, 2, 3, 4 करके, चाहे 1, 2, 3, 4 करके लिखो, चाहे सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, पहले 100 लिखो, 100, फिर 99, फिर 98, फिर 97, फिर जो है 96, फिर 95, फिर 94, फिर जो है ना 93, फिर 92, फिर 91, 90, इस तरीके से उल्टी काउंटिंग लिखो। जब 100 से शुरू करोगे तो एंड कहाँ पे होगा? एंडिंग कहाँ पे होगी? 1 पे एंड होगा, है ना सर? लेकिन जब 1 से शुरू करोगे तो एंड कहाँ होगा? उसका तो एंड ही नहीं है सर, 200 भी जा सकता है। अगर आप 100 की बनाना, अगर 200 की बनाना चाहो, 200 उल्टी काउंटिंग लिखो। तो आपको ये समझ में आएगा कि मान लो आपने 200 की लिस्ट आपको बनानी है, ठीक है? या मिनिमम 100 की बनानी है, तो जब 100 लिखोगे तो उसपे एक नाम और नंबर लिखोगे, तो आपको पता रहेगा यार अभी ये पूरा 1 तक ले जाना है मुझे और इसको करना ही करना है। तो उल्टी गिनती, उल्टी काउंटिंग से अगर आप लिस्ट बनाओगे तो उसमें और ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा बनाने में कि यार मुझे 1 तक ले जाना है, 100 से 1 तक। अगर 200 की बनाना चाहते हो 200 लिखो, फिर 199 लिखो, फिर 198 लिखो, 197 लिखो, इस तरीके से उल्टी काउंटिंग बनाओगे, बेटर रहेगा, ठीक है? लिस्ट बन गई आपकी, फिर आता है इन्विटेशन। इन्विटेशन में बात करने वाला हूँ। इन्विटेशन आखिर कैसे किया जाए? इन्विटेशन इसको सीखो अच्छी तरीके से, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, हर चीज़ जो भी है प्रैक्टिस से आप सीख जाओगे, ओके? उसके बाद है शो द प्लान, प्लान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे मैंने लास्ट पॉइंट बताया, टीम ना बनने का, वो है एजुकेशन ना लेना। एजुकेशन किस चीज़ की? ये लिस्ट बनाना, ये भी तो एजुकेशन ही है सर, ठीक है? जब तक आप नहीं बनाओगे, जब तक आप उसको नहीं बनाओगे तो अपने लोगों को आप कैसे बता पाओगे? कैसे दिखा पाओगे कि देखो भाई साहब, हमने बनाई है, तुम भी बनाओ, ज़रूरी है। कैसे बता पाओगे? बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपने नहीं बनाई तो लोग कैसे बनाएँगे? इन्विटेशन आपको नहीं आता है तो अपने लोगों को कैसे सिखा पाओगे? कैसे लोगों को इनवाइट कर पाओगे? सिखाना तो दूर की बात है, पहले आप लोगों को इनवाइट नहीं कर पाओगे, तो कैसे टीम बनेगी आपकी? इन्विटेशन कर दिया आपने, मान लो 1 टू 1 प्लान दिखाना है तो शो द प्लान, आपको प्लान दिखाना आना चाहिए। ज़ूम पे बुला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 टू 1 प्लान दिखाना तो आना आना चाहिए ना आपको सर, ठीक है? सीखना पड़ेगा। प्लान शाम को 5:30 बजे अपना प्रेजेंटेशन होता है, उसमें आओ सर, आप भी आओ, अपनी टीम को लोगों को लेके आओ। प्रेजेंटेशन में आप प्लान सीखो यार, 4 दिन में तो आप प्लान सीख जाओगे सर। उसके बाद फ़ॉलो अप क्लोजिंग पे भी हम लोग डेली ट्रेनिंग्स में मॉर्निंग में बातें होती हैं, ठीक है? हर एक लीडर कहीं न कहीं फ़ॉलो अप क्लोजिंग पे बात करता ही करता है सर, डेली बात होती है बेसिक पे, ठीक है? मैं बता रहा हूँ डेली बेसिक बात होती है, अगर आप 4 दिन अच्छे दिल से आप अगर अटेंड करो ना बेसिक, ठीक है? और उसकी प्रैक्टिस कर लो, सीख जाओगे सर मिनटों में। फिर आता है 80-20 रूल, इसको समझ के चलो कि इस बिज़नेस में भी अगर आप शुरुआत आपने की है, तो 10 को प्लान दिखाओगे, तो आपके साथ में 2 लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे-जैसे आपने आपको अपग्रेड करोगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे, अपनी स्किल को बढ़ाओगे, तो वैसे-वैसे आपका रेशियो भी अपग्रेड हो जाएगा सर, ठीक है? अब बात करते हैं इन्विटेशन के मास्टर कैसे बनें? इन्विटेशन इस बिज़नेस में लिस्ट बनाने के बाद में फिर इस जो सेकंड स्टेप आता है वो है इन्विटेशन। इसको आप सीख लो। इन्विटेशन जब भी हम करते हैं तो इन्विटेशन का मतलब होता है कि सामने वाले को पिक्चर नहीं दिखाना है, सिर्फ ट्रेलर दिखाना है। पिक्चर नहीं दिखाना है, ओनली फॉर ट्रेलर। पिक्चर तो वो देखेगा मिलके, मतलब मिलके हम प्लान दिखाएँगे। पिक्चर तो वो देखेगा ज़ूम पे 1 घंटा जब उसको समझ में आए, ठीक है? तो ओनली फॉर ट्रेलर दिखाना है, शो डू नॉट शो योर अपनी नीड को शो मत करो कि भाई साहब, यार आ जाओ यार, तुम ही तो हो एक खाली जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम आ जाओ, तुम जुड़ जाओ हमारे साथ में, ठीक है? अब बहुत सारे लोग मैडम लोग बोलेंगे, आप हमारी वो बोलती सहेली नहीं हो, फ्रेंड नहीं हो, है ना? आ जाओ ना, देख लो, समझ लो, ठीक है? तो इस तरीके से अब वो बोलेंगे अच्छा जी, मतलब हमारी वजह से ये है ये, वरना इनका कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है? तो अपनी नीड हम शो कर देते हैं। ठीक है? तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ वो आएँगे नहीं, जानबूझ के नहीं आएँगे, पक्का बता रहा हूँ। अपनी नीड मत शो करो, आप गिविंग एटीट्यूड रखो कि आप कुछ देने जा रहे हो उनको। डू नॉट आस्क योर बिज़ी नाउ, अपने आप को बिज़ी दिखाओ, लंबी-चौड़ी बात मत करो सर, है ना? उसके बाद कभी भी आप जब भी इन्विटेशन करो तो उसमें हड़बड़ाहट या घबराहट वाली ऐसी स्थिति ना लाओ, ठीक है? क्योंकि सामने वाला समझ जाएगा कि यार आपको नहीं आता या आप घबराए हुए हो या आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो सामने वाला उसको गलत डायरेक्शन में ले जाएगा। उसको नहीं पता कि अभी आप नए हो, लेकिन वो गलत कुछ और समझेगा। तो आपको पहले तैयारी कर लो थोड़ा-सा, प्रैक्टिस कर लो थोड़ी-सी, ठीक है? और अपलाइन आप अगर आप चाहो तो अपलाइन से ही आप थोड़ा-सा कन्वर्सेशन कर लो, बात कर लो, ठीक है? 2, 4, 10 बार, ठीक है? तो उससे क्या प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। आईने के सामने खड़े होकर आप घर में किसी को इनवाइट करो कि देखो, भाई को या सिस्टर को इन्विटेशन करो कि देखो मैं कर रही हूँ, आपको क्या लग रहा है? आप आओगे क्या मेरा प्लान देखने के लिए? करो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से ही इंसान महान बनता है। डिफरेंस समझो, जब भी हम प्लान दिखाने जाते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लान दिखाओ, ठीक है? जब भी हम इन्विटेशन करने जाते हैं, तो सिर्फ़ इन्विटेशन करो। ऐसा नहीं है कि हम कॉल पे उसको इनवाइट कर रहे हैं, वो भाई साहब पूछ रहे हैं कि हाँ, क्या है? उन्होंने बोला कंपनी है, जैसे उन्होंने कंपनी बोला हमने सारे राज़ खोल दिए।
सब कुछ खोल-खाल के रख दिया। हाँ, कंपनी है ना, बिल्कुल भाई साहब, क्या करना है? कुछ नहीं करना है। यार वीडियो सब लोगों का बंद है। प्लीज़ वीडियो ऑन कर लेंगे आप लोग? लग रहा है क्या इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं क्या? ओके, तो वहाँ पर हम सब कुछ खोल देंगे कि भैया कंपनी है क्या? हाँ भाई कंपनी है, करना क्या पड़ेगा? ये करना पड़ेगा, 2 लगाने पड़ेंगे, 1500 आएगा। वो पहले तो लपेटेगा अच्छी तरीके से, बोलेगा हाँ और? बोले क्या करना पड़ेगा? अच्छा 1500 आएगा और? बोले 2 को लगाना पड़ेगा, अच्छा और क्या करना पड़ेगा? बोले अगले दिन पे आउट आ जाएगा। बोले अच्छा, वो सब लपेटेगा और लपेट के आपके ऊपर फेंक देगा वो कि लो तुम्हारा ये तुम्हारा तुम्हें मुबारक हो। समझ रहे हैं? तो वहाँ बात खराब हो जाएगी। तो इन्विटेशन करने जा रहे हो तो ओनली फॉर इन्विटेशन। कैसे करना है? एग्ज़ाम्पल बताऊँगा, ठीक है? ये शब्द यूज़ मत करो, लाखों रुपए कमाना, करोड़पति बनना, आलीशान घर, बंगला, गाड़ी। सामने वाले की समझ में नहीं आएगा। 90% लोग अपने भारत में लाखों रुपए की बात कभी सोचते नहीं है सर, कि महीने में लाखों आएगा। 90% जो लोग हैं वो 50,000 के ऊपर कभी सोच नहीं पाते हैं, ये समझ के चलो, ठीक है? 50,000 मतलब कि बहुत बड़ी चीज़, ठीक है? तो उनको उसी हिसाब से बताओ, आप देखो कि आप स्टूडेंट को इनवाइट कर रहे हो, जॉब पर्सन को इनवाइट कर रहे हो, बिज़नेसमैन है या कौन है, उसी हिसाब से क्रिएट क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है। कुछ ना कुछ ऐसा बोलना है कि वो आना चाहिए हमारे प्लान को देखने के लिए। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, शॉर्ट एंड सिंपल इन्विटेशन करो। फैमिली के बारे में पूछो, FOAI फॉर्मूला है, फैमिली के बारे में, उनके काम के बारे में और उनकी बातों पे एग्री पर करो, फिर इन्विटेशन करो, ठीक है? डायरेक्टली इन्विटेशन नहीं करना है, कॉल करके सीधे हम बोल रहे हैं कि भाई साहब हमने ऐसा-ऐसा किया है, मोबाइल फ़ोन यूज़ करके करोगे, वो डायरेक्टली नहीं, ठीक है? 4 कैटेगरी हैं दोस्तों, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन, बिज़नेसमैन और आप भी किसी न किसी इन 4 कैटेगरी में से बिलॉन्ग करते होगे, ठीक है? तो ये कैसा रहेगा, एक फॉर्मूला है, इसको ज़रूर आप अप्लाई करो, ठीक है? अब मैं नॉर्मली अगर मैं धीरज सर को इनवाइट कर रहा हूँ, तो नॉर्मली बात करूँगा, हेलो धीरज भाई कैसे हैं? है ना? अब मान लो जॉब करते हैं। हेलो धीरज भाई कैसे हैं? फैमिली में सब ठीक-ठाक, सब बढ़िया? और बताओ धीरज भाई कैसी जॉब चल रही है? वो मेरे से पूछेंगे, मैं भी रिप्लाई कर दूँगा, बढ़िया चल रही है। तो धीरज भाई यार अभी क्या है ना धीरज भाई यार जॉब आपको पता ही है यार जॉब अब कहीं न कहीं यार उतना ज़्यादा सैलरी वगैरह नहीं मिल पाती है यार, तो कहीं न कहीं मंथ आने से पहले ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है पैसा-वैसा। तो इसलिए क्या है ना भाई एक मैंने अभी वर्क स्टार्ट किया है, काम शुरू किया है। अब इस तरीके से बात कर सकते हैं नॉर्मली मैंने भाई एक काम शुरू किया है जिसमें यार मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके और 2-3 घंटा अगर समय देंगे ना, तो यार आराम से जो है महीने का 10, 15, 20 हज़ार रुपए कमा सकते हैं, ठीक है? लेकिन यार मुझे लगा कि यार भाई बताना चाहिए धीरज भाई आपको। तो कैसा रहेगा धीरज भाई? अगर तुम्हें भी मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके और महीने का 15-20 हज़ार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? तो क्या बोलेंगे? बढ़िया रहेगा भाई। अच्छा रहेगा कैसे? क्या करना पड़ेगा? ठीक है? भाई उसके लिए क्या है ना अगर मिल के प्लान दिखाना है आपको तो उनके लिए एक समय माँग लो कि यार देखो आप फ़ोन पे ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकता भाई मिलो यार मिल के बात करते हैं। क्योंकि फ़ोन पे ना तो सिर्फ़ बताऊँगा नहीं मैं कुछ दिखाने वाला भी हूँ। इस तरीके से बताओगे क्योंकि बताने से काम नहीं चलेगा कि दिखाऊँगा। तो मिलो यार मिल के बात करते हैं। ठीक है? अच्छा कहाँ मिलोगे बताओ? बोलता है ठीक है मिलते हैं। कहाँ मिल रहे हो भाई बताओ? आपके घर पे, मेरे घर पे? बोले यार मेरे घर पे आ जाओ तुम। बहुत बढ़िया। कितने बजे? यार मेरे पास ना 2 टाइमिंग है, शाम को 4 बजे, उसके बाद फिर 8 बजे। क्या टाइमिंग सही रहेगा आपके लिए? ठीक है? सामने वाले को हमेशा 2 ऑप्शन दो, ठीक है? एक चूज़ करेगा, एक मत दो कभी भी 2 बोलेगा यार 8 बजे मिलते हैं क्योंकि मैं 8 बजे तक जॉब से ही आ पाता हूँ। बहुत बढ़िया 8 बजे मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है? चलो ओके फिर मिलते हैं भाई, मिल के हम लोग बातचीत करते हैं। एक चीज़ बता देता हूँ भाई आपको एक्चुअली अगर 8 बजे का टाइमिंग दिया है ना तो 8 बजे मिलेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये क्या है ना मेरे को आज ही आज भाई टाइम है, उसके बाद फिर 1 हफ्ते तक मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है? आज ही आज बात करनी है, क्लियर मुझे बताओ 8 बजे पता चला मैं यार आपको कॉल करूँ 7 बजे या साढ़े 7 बजे, तो आप पता नहीं कहीं बिज़ी हो। मुझे क्लियर बताओ अगर जानना चाहते हो, यार पार्ट टाइम 1-2 घंटा वर्क करके कैसे आता है 15-20 हज़ार, तो मुझे क्लियर बताओ। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी, पहले मैंने पैसे की बात की, फिर मैंने टाइम डिसाइड कर लिया, जगह डिसाइड कर ली दिन डिसाइड कर लिया सब कुछ। उसके बाद में जब मैं कॉल रखने वाला था, फिर मैंने क्लियर कर लिया कि भाई मिल सकते हैं तभी बताओ अगर जानने का मन हो, इच्छा हो, कि यार 2 घंटा 4 घंटा करके काम कैसे पैसा आता है 15-20 हज़ार। तो हमने लास्ट में भी क्या है कन्फर्मेशन कर लिया, ठीक है? अब वहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। अब मान लो अगर 10 लोगों को आप इन्विटेशन करते हो, उसमें से हो सकता है कोई ना मिले, किसी की जेन्युइन समस्या आ जाए, लाइफ है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो उसमें से 10 को अगर इनवाइट करोगे तो यार 8 लोग तो मिलेंगे ना आपको, ठीक है? 8 लोग मुलाकात करेंगे ना आपसे। अगर मान लो अब हमने पूरा प्रोसेस वही किया, अब हमें ऑनलाइन बुलाना है किसी को, ये तो ऑफलाइन बताया मैंने। अब हमें ऑनलाइन बुलाना है तो ऑनलाइन में नॉर्मली वही बात करेंगे कि भाई मैंने वर्क स्टार्ट किया है, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके इतना-इतना इनकम कर सकते हैं, तो भाई मुझे लगा भाई बताना चाहिए। तो कैसा रहेगा भाई? अगर तुम्हें भी यार 1-2 घंटा वर्क करके और महीने का 15-20 हज़ार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? बोलेंगे यार बढ़िया रहेगा, क्या काम है, क्या करना पड़ेगा? ठीक है? तो यार उसके लिए क्या है ना 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा यार। अभी नहीं जब मैं बताऊँगा जब, समय निकाल सकते हो तो बताओ आगे बातचीत करते हैं। निकाल सकते हैं 1 घंटे का टाइम इसको समझने के लिए, जानने के लिए कि कैसे पैसा आता है। बात पैसे की बात को कम से कम 2-3 बार रिपीट करो कि पैसा आता
10-15 हजार 20 हजार जो आप शुरू में बोला था ना, इतना इतना कमा सकते हो, तो यार कैसे पैसा आता है 15-20 हजार, ये जानने के लिए 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा भाई, निकाल सकते हो तो बताओ। बोले ठीक है। तो आज शाम को 5:30 बजे हमारा वेबिनार होता है जूम पे। जूम जानते हो क्या भाई? बोले यार जूम तो नहीं जानते हैं। चलो उसको बताओ ज़ूम के बारे में। ठीक है भाई, प्ले स्टोर ओपन करो, उस पे टाइप करो ZOOM ज़ूम डाउनलोड कर लो। और आजकल कोई ऐसा नहीं होगा जो ज़ूम के बारे में नहीं जानता होगा, ठीक है? नहीं जानता है तो उसको बताओ। और फिर उसके बाद में जानता है तो ठीक है भाई, ज़ूम पे हमारा 5:30 बजे वेबिनार होता है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लगभग 500-600 लोग कनेक्ट होते हैं, ये जानने के लिए कि कैसे 15-20 हज़ार का इनकम आता है 1 से 2 घंटा वर्क करके। अब देखो 3 बार हमने पैसे की बात बोली, पहला फर्स्ट, फिर उसके बाद बीच में, फिर लास्ट में। कैसे आता है? लेकिन यार उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अब यहाँ पर हम अर्जेंसी क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? अर्जेंसी। यार उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम ये है कि जो उसमें लिंक होते हैं ना, वो लिमिटेड लिंक है यार मेरे पास। 1 लिंक मुझे बड़ी मुश्किल से मिला था, सॉरी 1 बोल रहा हूँ, 5 लिंक मुझे बड़ी मुश्किल से मिले थे, 5 में से 4 लिंक ऑलरेडी मैंने दे दिए यार, बहुत अर्जेंट लोगों को चाहिए थे। 1 लिंक अभी मेरे पास बचा है, लेकिन लोग अभी भी मेरे पास कम से कम 12 लोग हैं। अब मैं कन्फ्यूज़ हूँ यार किसको मौका दूँ? क्योंकि पता है यार भाई, ये जो लिंक है ना, ये पेड लिंक होता है, मतलब इसका चार्ज लगता है 499। जी हाँ, 400, अच्छा। लेकिन यार ये लिंक जो है आज फ्री है, क्योंकि आज जो है ना सैटरडे है, तो आज फ्री होता है। आप इस तरीके से बोल सकते हैं, जो भी डे है उस डे को बोलो। ठीक है, आज सैटरडे इसलिए आज फ्री होता है। लेकिन यार ये लिंक मुझे उसी को देने के लिए बोला गया है जो जिसको सच में नीड है, जिसको जानना है, सच में जिसको पैसा बनाना है, उसी के लिए लिंक मैं उसी को दूँगा। क्योंकि अगर ये लिंक खराब हो गया ना, तो यार मेरे से चार्ज पड़ जाएगा। एक लिंक है, अगर ये वेस्ट हो गया, ठीक है, तो मेरे से चार्ज, तो मुझे क्लियर बताओ भाई, आ सकते हो तभी ये लिंक मैं आपको भेजूँगा, है ना? नहीं तो फिर कोई बात नहीं भाई। अब भाई तुमसे बात करते-करते भी 2 लोगों की कॉल आ चुकी है। क्लियर बताओ मुझे। अब यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो ठीक है, इनवाइट हो जाएगा। ठीक है भाई, भेजते हैं, भेजो यार, समझेंगे, जानेंगे। यार वीडियो ऑन करके बैठना, डायरी पेन लेके बैठना, कुछ ऐसी चीज़ें और बता दो, ठीक है? क्लियर हो गया, डन। ओके, उसके बाद कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है, जोड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम है क्या, कौन-सा मौका, कौन-सा बिज़नेस, ये जो चीज़ें अगर बोलता है, तो सिर्फ़ वहाँ पर हमें एक ही चीज़ बोलनी है, यार देखो क्या है, क्या नहीं, बात की बात है भाई, ठीक है? पैसा-वैसा कमाने में इंटरेस्ट है? लिंक यार एक बचा है मेरे पास में, ठीक है? और तुमसे बात करते-करते 2 लोगों की कॉल आ चुकी है, तो मुझे क्लियर बताओ, पहले समझ लो, जान लो, ठीक है? अगर फ़ायदा लगे तुम्हारा अपना, तुम्हें प्रॉफ़िट लगे कि यार तुम्हें कुछ फ़ायदा है इसमें, ठीक है? तो पहले जानकारी ले लो, उसके बाद फ़ायदा लगे तो स्टार्ट कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है? तो वहाँ पर क्या है ना, दोनों येस या नो के, दोनों की चीज़ों के हम दरवाज़े ओपन कर देंगे सामने वाले के लिए, तो वहाँ पे आसान हो जाएगा। फिर उसको बुलाओ आप ज़ूम पे, वो 100% ज़ूम पे आएगा, क्योंकि हमने अर्जेंसी क्रिएट कर दी ना वहाँ पे, क्यूरियोसिटी, ठीक है? चलिए, अब वो ज़ूम पे आ गया। अब यहाँ पर क्या है ना, हमारी जो लिस्ट है वो धीरे-धीरे खत्म होगी सर, है ना? तो हमें अपने, जब भी हम कहीं पब्लिक प्लेस में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो हम नए-नए लोगों के कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे सर, प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, ताकि नए-नए लोग हमारे लिस्ट में शामिल हों और इन फ्यूचर वो हम उनको प्लान दिखा सकें, ठीक है? ओके। प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर मैं सोच रहा हूँ अलग से कि लोगों से अप्रोच कैसे करना है, बात कैसे करनी है, एक सेशन रखेंगे, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर क्लोजिंग और फ़ॉलो-अप की, ठीक है? अब यहाँ पर प्लान दिखाने के बाद में जो पूरी प्रक्रिया चलती है वो क्लोजिंग एंड फ़ॉलो-अप की चलती है, ठीक है? अब क्लोजिंग फ़ॉलो-अप में ये जो 4 सवाल हैं इसको ज़रूर आप पूछो, ठीक है? प्लान दिखाने के बाद ये 4 सवाल पूछे, मैजिकल 4 सवाल। भाई मैंने प्लान दिखाया, जैसे मान लो कि हमारे बीच में सूरज जी कनेक्ट हैं, ठीक है? अभी सूरज जी हैं, ठीक है? अब पता नहीं सुन रहे होंगे, सूरज जी नहीं सुन रहे होंगे क्योंकि वीडियो तो बंद है इनका, ठीक है? तो अभी मान लो सूरज जी से मैं पूछूँगा, सूरज जी भाई, आप सूरज भाई आपको क्या अच्छा लगा इस प्लान में? प्रोडक्ट अच्छा लगा या पैसा कमाने का तरीका? कोई एक रिप्लाई करेंगे मुझे, थोड़ा रुक जाओ, पहले उनका रिप्लाई सुन लो। बहुत बढ़िया यार, पैसा कमाने का बहुत बढ़िया, भाई मुझे भी यार यही पसंद था। दूसरा, कितना यार कमाना चाहोगे इस बिज़नेस से पार्ट टाइम में? 10,000, 15,000, 20,000, तो एक रिप्लाई करेगा वो, उसका रिप्लाई, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। मैं भी यार इसीलिए आया था, इस काम को मैंने इसीलिए जॉइन किया, बहुत बढ़िया। तो यार कितना इस इनकम के लिए कितना समय दे सकते हो यार पर डे? 15,000 कमाने के लिए कितना टाइम दे सकते हो? बोलेगा 3 घंटा दे सकते हैं, बहुत बढ़िया यार भाई, मैंने भी 2-3 घंटे में, उसकी बात को थोड़ा-सा रिलेट करो अपने आप पे, है ना? ताकि उसको लगे कि यार बढ़िया है, ठीक है? ओके, भाई लास्ट सवाल मेरा है यार, कौन-सा मतलब प्रोडक्ट लेकर आप इस काम को शुरू करना चाहोगे? चौथा सवाल। अब इसी लास्ट सवाल में क्या है ना, अब वो बोलेगा हम बताओ कि ये देखो हमारे पास वॉच है, हेल्थ प्रोडक्ट है ना? उसके बाद ये हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसको बताओ प्रोडक्ट के बारे में। तो यार कौन-सा प्रोडक्ट आपके लिए बेटर रहेगा? आपके लिए बढ़िया कौन-सा रहेगा? बोलेगा यार घड़ी, वॉच बढ़िया रहेगी। क्या बात है भाई! मैंने भी यार वॉच देखो यहाँ पर खरीदी, ली थी ताकि मैं लोगों को दिखा भी सकूँ और इससे पैसा आता है, ठीक है? चलिए भाई, लेकिन यहाँ पता है आपको भाई 3 तरीके से शुरू कर सकते हैं इस काम को। अब देखो इस ये 4 सवाल पूछने की प्रक्रिया में, जर्नी में हो सकता है वो आपसे ऑब्जेक्शन बीच में दे दे या कुछ भी ऐसा सवाल कर दे, तो आपको भटकना बिल्कुल नहीं है, ये 4 सवाल अपने पूछने हैं, ठीक है? उसके बाद फिर कौन-सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहोगे उसने डिसाइड कर लिया, ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। भाई देखो यहाँ पर 3 तरीके से शुरू कर सकते हैं, पहला 1 से 3 से 7 से, ये
3 तरीके हैं। अब उसको फ़ायदा बताओ कि 1 से और 3 से या 7 से किससे करना चाहिए उसको? फ़ायदा किसमें ज़्यादा रहेगा? तो ये बताने के बाद में फिर उसको एक अर्जेंसी क्रिएट करो कि यार आपके लिए भाई एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार मौका है। एक चीज़ बताता हूँ, ये जो क्लोजिंग है, ये जो क्लोजिंग की प्रक्रिया है, ये जो पूरा जो बिज़नेस है ना, इसमें आप समझ लो कि यार 99% एनर्जी का सारा खेल है सर, ठीक है? आपके सामने वाला आपके साथ क्यों जॉइन होता है सर? आपके साथ कंपनी, प्लान, प्रोडक्ट वो तो सब जानकारी दे रहे हो ना, लेकिन वो आपके जोश और जुनून, आपके भरोसे को, आपके बिलीव को देखकर आपके साथ जॉइन होता है कि आप कितनी एक्साइटमेंट के साथ में उसको ये चीज़ें बताते हो। ठीक है? कितने भरोसे के साथ उसको चीज़ें डिलीवर कर रहे हो, उसको देखकर वो जॉइन होता है, ठीक है? अब लास्ट में आप बताओगे ना कि यार 3 से या 7 से कितने से उसको फ़ायदा बताओ, फिर बताओ कि यार भाई बहुत ही ज़बरदस्त मौका है यार, ठीक है? अभी मुझे याद आ गया, हमारे जो मेंटर हैं, ठीक है? उनकी टीम में डेली कम से कम 500 लोग जॉइन होते हैं, डेली नए लोग, ठीक है? और उनमें से वो 50 लोगों का सिलेक्शन करते हैं, 50 लोगों को, सीरियस लोगों को सेलेक्ट करते हैं और उन 50 लोगों को 3 महीने तक ट्रेनिंग देते हैं, पर्सनली गाइड करते हैं। उन्होंने इस बिज़नेस से 1 करोड़ 25 लाख रुपए के आस-पास में इनकम किया है और उन्होंने इस बिज़नेस से ऑडी अचीवर हैं। आप ये बोल सकते हैं सर, उन्होंने ऑडी ली है, कितने की? साढ़े 61 लाख रुपए की ऑडी अचीव की है, ऑडी कार, राइट? आप सोचो उस पर्सन से आपको पर्सनली ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा, लेकिन भाई सबसे बड़ी उसमें प्रॉब्लम यही है कि यार उसमें 85 लोगों का सिलेक्शन होता है। भाई तुमसे बात करने से पहले कम से कम 42 लोग उसमें हो चुके थे। एक काम करो, मेरे को कॉल करके पूछ लेता हूँ अपने अपलाइन को, यार अगर उसमें जगह होगी, सीट अगर खाली होंगी, तो पक्का उसमें आपको करवाऊँगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि पिछली बार भी मेरे कम से कम 4 लोग छूट गए थे, मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया सर से, फिर भी नहीं हो पाए। तो मुझे यार मैं एक बार पूछ लेता हूँ, तुरंत अपलाइन को कॉल मिला दो उसी के सामने, ठीक है? तुरंत बोलो सर वो 50 वाली लिस्ट है सर, उसमें सर क्या अभी सीट खाली है सर? प्लीज़ हमारे एक सर बहुत ही बढ़िया मित्र है या जो भी है, थोड़ा तारीफ़ करो, है ना? हमारे बढ़िया एक सर ये बहुत सीरियस है सर और ये 15-20 हज़ार कमाना चाहते हैं। मैं सोच रहा हूँ सर, आज ही आज मौका है सर, वैसे फिर 3 महीने तक मौका नहीं मिलेगा सर। आज ही आज सर इनको 50 वाली लिस्ट में सर शामिल करवाना है, ताकि उनको पर्सनली 3 महीने की ट्रेनिंग मिले और इनको पर्सनली जो है ये 50,000 से 1 लाख रुपए कैसे कमाना है ये सीख जाए। सर बोलेंगे सर 2 ही लोग सिर्फ ओनली फॉर 2 सीट बची है, जल्दी करो, तुरंत भेजो। तुरंत कॉल करो, तुरंत भेजो भाई, फटाफट अपना डॉक्यूमेंट भेजो, तुरंत बताओ पेमेंट वेमेंट करो, तुरंत तुरंत भेजो और करते हैं स्टार्टअप, ठीक है? इतनी जल्दी-जल्दी ये चीज़ करोगे ना सर, आप वहाँ पे उसको सोचने का मौका ही मत दो सर, कि वो पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर भी किसी कारणवश अगर मान लो ऑब्जेक्शन आता है, पैसा नहीं है, मेरी जॉइनिंग की वजह से आप लोगों को, तो ये सवाल आते रहते हैं सर, ठीक है? हमें इनमें भी परफेक्ट होना है, ठीक है? मेरे पास पैसा नहीं है, तो भाई देखो, यार उस 50 वाली लिस्ट में शामिल नहीं होना है क्या? ठीक है? आप बोल रहे हो कि 15-20 हज़ार कमाना है, ठीक है? सपने पूरे करने हैं इस तरीके से, सब कुछ करना चाहते हो यार, लेकिन वो अगर लिस्ट में शामिल नहीं होगे तो फिर प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर आप एक चीज़ करो कि उसको जो है ना सीट बुकिंग के नाम पे आपको 1000 हाफ पेमेंट या कुछ भी आपको ऐसा लेना है, ठीक है? जिससे उसको बोलो कि आपकी सीट कन्फर्म हो जाएगी, बाकी का पेमेंट आप करके अगर नहीं होता है किसी कारणवश तो, ठीक है? बाकी ₹1600 कोई बड़ी बात नहीं है सर, ईज़िली आप पेमेंट निकाल सकते हो अगर बेटर तरीके से आप चीज़ों को कर रहे हो, ठीक है? अगर आप निकलते हो ठान के कि यार आज तो करके आना है, आज तो 4-5 जॉइनिंग लेके आनी है, तो तभी काम हो पाएगा सर, राइट? ओके? तो अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आपको सीखना पड़ेगा सर, ठीक है? ये भी हमारे इस बिज़नेस का एक एजुकेशन का पार्ट है, ठीक है? लोग बोल रहे हैं पैसा नहीं है मेरे पास में, तो ये भी एक पार्ट है, इस पे भी हम लोग डिटेल में ट्रेनिंग हम लेंगे अलग से, ठीक है? तो अभी क्या है ना, लेकिन जब अर्जेंसी आप ये क्रिएट करोगे ना बेटर तरीके से, तो यार ऑब्जेक्शन आने की संभावना 99% कम हो जाएगी, मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अर्जेंसी में ऑन द स्पॉट आपकी जॉइनिंग होगी, ऑन द स्पॉट तुरंत, हैंड टू हैंड, ठीक है? ओके। और जब भी ऑब्जेक्शन आता है तो 3F फ़ॉर्मूला, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्शन मैं आपको हैंडल करके बताऊँ, जैसे मान लो किसी कोई बोल रहा है कंपनी भाग गई तो, ठीक है? इस बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं, यार कोई दिक्कत नहीं यार, कंपनी भाग गई तो हमारा क्या लेके जाएगी यार? मैं समझ रहा हूँ भाई आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। लेकिन मैंने समस्या का हल कैसे ढूँढा? भाई एक चीज़ बताओ यार, किसी दुकान से आप गए ₹10 का पार्ले जी बिस्किट खरीदा, ठीक है? ओके। और उसके बाद अगले दिन आपको पता चला कि पार्ले जी कंपनी बंद हो गई, तो आपका क्या लॉस हुआ? कोई भी नहीं, क्योंकि आपने सामान दिया, आपको प्रोडक्ट मिल गया यार। आप यहाँ पे पैसा दोगे ₹1680, आपको प्रोडक्ट मिल जाएँगे, तो आपका क्या लॉस हुआ? कोई दिक्कत है? कोई नुकसान हुआ आपका? कोई नुकसान नहीं हुआ, समझ रहे हैं? लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि यार ऐसा हो, तो आप मुझे बताओ, उसको बताओ कि भागने वाली कंपनी कौन-सी होती है, ना भागने वाली कौन-सी होती हैं, ठीक है? उसको बताओ कि एग्ज़ाम्पल ये जो कोरोना हुआ, इस कोरोना में सब कुछ बंद था, पूरा वर्ल्ड बंद था। लेकिन क्या हमने हेल्थ के प्रोडक्ट यूज़ करना बंद किए? पूछो उससे, बोला नहीं। क्या खेती करना बंद किया क्या किसानों ने? खेती के प्रोडक्ट यूज़ करना बंद किए? बोला नहीं। क्या हमने वॉच वगैरह पहनना बंद की? क्या हमने पेस्ट वगैरह करना बंद किया, साबुन वगैरह लगाना बंद किया? कुछ नहीं बंद किया यार, ठीक है? तो यार हमारी जो कंपनी है वो इसी पे तो काम करती है भाई साहब। जब ये बंद नहीं होंगे तो हमारी कंपनी चलती रहेगी और बंद क्यों होगी भाई?
ठीक है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर कोई पैसा तो जमा नहीं कर रही है कि भैया तुम लाओ 10,000, तुम लाओ 20,000, तुम लाओ 1 लाख। कौन करेगा? हम करेंगे। तुम क्या करो? तुम कुछ मत करो, आराम से सो। ऐसा कर रही है क्या? नहीं। हमारी कंपनी बोलती है कि भैया यहाँ पर आप स्टार्टअप करो, प्रमोशन करो। आप जो पैसा दोगे प्रोडक्ट मिल जाएगा, आप प्रमोशन करोगे, उस प्रमोशन का जो भी आपका पे आउट बनेगा आपके माध्यम से, आप जो बिजनेस डालोगे उसका आपको हम कमीशन देंगे। ठीक है, 2 आईडी आपने डाली आज, नेक्स्ट डे आपको 1500 आ जाएगा। ठीक है, उन दोनों लोगों को आपको प्रोडक्ट, जो 2 लोग ज्वाइन हुए उनको प्रोडक्ट दे दो, आईडी पासवर्ड पहुंच जाएगा। आपको 2 लोगों को रेफर करने का आपको 1500 रुपए का इनकम जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कंपनी के पास आपका क्या बचा? कुछ नहीं। उनको 2 को प्रोडक्ट मिल गया, आपकी मेहनत का आपको 1500 रुपए का इनकम मिल गया, बात खत्म। भागने वाली कंपनी कौन सी होती है? जो बोलती है तुम लाओ इकट्ठा करो। ठीक है, कौन करेगा? हम करेंगे। कुछ नहीं करोगे तुम। तो वो मनी सर्कुलेशन कंपनी कहलाती है, जहां पर सिर्फ पैसा ही पैसा होता है, उसका कोई सिस्टम नहीं होता है, कोई सिखाने का तरीका नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करो और आपको मिलेगा। तो ऐसी कंपनी मार्केट में भी चल रही हैं, और हो सकता है ऐसी कंपनी में आपने किया हो या किसी ना किसी ने सुना हो, जहां से आपको ये चीजें आपके माइंड में आई हो। मेरे माइंड में यही समस्या थी, लेकिन मैंने ये चीजें समझी कि यार एक जेन्युइन कंपनी कौन सी होती है और भागने वाली कंपनी कौन सी होती है, क्योंकि हर चीज के 2 पहलू होते हैं सर। ठीक है, ओके, हर चीज के 2 पहलू हैं। अगर आपके, है ना, अगर आपके आसपास में लोग अच्छे हैं तो लोग आपके आसपास में बुरे भी लोग रहते हैं, बेईमान है तो ईमानदार भी हैं। ठीक है, तो ये चीजें समझनी है आपको। उसके बाद लॉ ऑफ एवरेज को समझना है। 10 में से 2 का रिजल्ट अभी शुरुआत में, धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मुझे लग रहा था थोड़ा सा जो है ना डिटेल में बात करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर ऊपर बात करके थोड़ा सा ना मजा नहीं आता, क्योंकि आए हैं तो टाइम थोड़ा लग जाए, 10 15 20 मिनट ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है ना। धीरज सर, वॉइस आ रही है मेरी आपको? यस सर, क्लियर है सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। और थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राकेश राठौर सर को, कि सर ने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ अभी 442 लोग हैं। ठीक है, तो आप सब लोग सीखने के मूड से बैठे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा। लेकिन जो 7 मैंने जो कारण बताया उस पर जरूर आप फोकस करिए, अगर वो चीज है तो उसको दूर करिए। ठीक है, और इस बिजनेस में 7वां जो मैंने पॉइंट बताया, एजुकेशन ना लेना भी सबसे बड़ा कारण होता है टीम ना बनने का। तो एजुकेशन जरूर लीजिए, जो भी चीजें हैं जल्दी जल्दी सीखिए और फटाफट आगे बढ़ते जाइए। ओके, और सीटीसी ट्रेनिंग का जरूर आप प्लानिंग करिए आप सब लोग। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर कमाल सर कि आपने अल्टीमेट सेशन लिया, जो कि 7 है ना प्रमुख कारण बताए सर कि टीम न बनने का। तो ऑल पार्टिसिपेट ऑलरेडी टाइम हो चुका है, तो मैं सभी लोग एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सर ने तो अपना 100% दे दिया, लेकिन इसका रिजल्ट तभी समझ में आएगा जब हमारा इवनिंग का प्लान पर सेशन में जब ये 1000 से भी ज्यादा की जो हमारे पार्टिसिपेट बढ़ेगी। तो आप लोग पूरा रेडी करिए, तैयारी कीजिए। अगर हमारे साथ में अभी भी कम से कम 400 से भी ज्यादा लोग ड्रीमर से लोग अभी कनेक्टेड है, 435 लोग। अगर ज्यादा नहीं 5-5 लोग को भी अगर अप्रोच करते हैं तो हमारे पैनल ऑलरेडी 1000 से ऊपर भी जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका। तो मैं आज के सेशन के लिए वाइंड अप करूंगा। वाइंड अप करने से पहले मैं अपने हमारे जो गुरु के गुरु है महागुरु मिस्टर राकेश राठौर सर को मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँ, मुझे आज इस पैनल पे बोलने का मौका दिए। और हमारे ग्रेट मेंटर निशा श्रीवास्तव मैम को, जो मुझे हर समय आज गाइड करती है। और मैं अपनी पूरी टीम को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँ, जो आज कदम से कदम मिलाकर आज काम कर पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं, अपने सपनों को भी साकार कर पा रहे हैं। और थैंक यू सो मच आप पार्टिसिपेट, आप लोग जो अभी तक बने हैं इस सेशन में। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग पैशन खोले, क्योंकि ड्रीमर्स लोग क्या होते हैं कि हमेशा सीखने में फोकस करते हैं। जैसा सर ने बताया कि एजुकेशन ना लेना जो लोग आज इसमें भी फेलियर हो जाते हैं। तो आप लोग एजुकेशन कहीं ना कहीं आप इसको सीख रहे हैं, और यही चीजें अगर आप लगातार, हमारे एक मेंटर हैं जो बोलते हैं सर राकेश राठौर, कोई भी काम को अगर लगातार हम 21 दिन कर देते हैं तो 100% आपको 22वां दिन आपको रिजल्ट जरूर आ जाता है। तो आज ऑल पार्टिसिपेट वहीं पे सेशन को वाइंड अप करेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेट, और थैंक यू सो मच सलमान सर कि आपने आज अल्टीमेट सेशन है। थैंक यू सो मच सर, आज के सेशन को भी वाइंड अप कर दी। सर अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आज के सेशन को वाइंड अप कर दी।